हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DK सर बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको संयोजकता के बारे में बताएंगे। संयोजकता संयोजकता या वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है या इसे किस टाइप से हम निकाल सकते हैं, तो देखेंगे। इसमें पहले एक पुरानी अवधारणा हुआ करती थी। पुरानी अवधारणा, इसमें यह बताया गया था जब किसी तत्व से जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उसे उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। लेकिन ये थ्योरी बाद में अमान्य हो गई। इसलिए आधुनिक अवधारणा जो है, आधुनिक अवधारणा या आज के समय में जो हम वैलेंसी के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं उसे किस टाइप से बताया गया है। सन 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में कासल तथा लुईस, सन 1916 ईस्वी में कासल तथा लुईस नामक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की संयोजकता के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो आज हम समझेंगे कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या, देखेंगे इसे। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इसमें बताना है आपको, सन 1916 ईस्वी में कासल तथा लुईस ने संयोजकता के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट देखें क्या है। जिन तत्वों के वाहिकोश में 1, 2, 3, 4, जिन तत्वों के वाहिकोश में 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता उतनी ही होती है जितने की वाहिकोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने की वाहिकोश में इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 1 है। पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। फिर ये 6 2 8। तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, या इसे इस टाइप से भी देख सकते हैं। ये है नाभिक, ये है नाभिक। ये पहली कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन 1 के लिए। फिर 2 दूसरी कक्षक में है 8 इलेक्ट्रॉन। और ये लास्ट में तीसरी कक्षक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। अब नियम यह कह रहा है कि जिन तत्वों के वाहिकोश में 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई? संयोजकता या इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी है 1। इसी टाइप से हम देखेंगे मैग्नीशियम। 1s2 2s2 2p6 3s2। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 6 2 8, तीसरे कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 इसकी वैलेंसी हुई। इसी टाइप से हम देखेंगे एल्यूमिनियम का, या इसे अगर इस टाइप से बनाना है तो ये हो गया नाभिक। यह है नाभिक। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में है 8 इलेक्ट्रॉन।
6 7 8 और ये तीसरे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। अब देखेंगे हम एल्यूमिनियम। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p1 2 6 2 8। इसके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी इसकी हुई 3। इसी टाइप से हम देखेंगे कार्बन या सिलिकॉन। कार्बन का देखेंगे। कार्बन 1s2 2s2 2p2 पहले कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में कितने हैं बाहरी कोश में? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसे देखेंगे सोडियम। सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंसी हुई 2। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। या कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसी टाइप से अगर हम देखेंगे बेरिलियम 4 1s2 2s2 पहले कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी भी वैलेंसी है 2। तो हम पहले नियम को देखेंगे। पहला नियम कह रहा है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी वैलेंसी उतनी ही होती है जितने की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4। या बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। इस टाइप से हम पहले नियम के अनुसार जो है इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब दूसरा नियम देखते हैं क्या है इसका। इसका दूसरा नियम है, देखेंगे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। इसमें बताया गया है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी वैलेंसी 8 - n। ये एक फार्मूला है, ये वैलेंसी निकालने का एक फार्मूला है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी वैलेंसी हम n-8 से ज्ञात करते हैं। जहां n क्या है? जहां n हमारा है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम देखेंगे पहले इसे किस टाइप से ज्ञात करते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर निकालना है, तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 2 5। पहला नियम क्या है? दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 5 6 या 7, तो यहाँ पे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए एक फार्मूला भी लिखवाया है 8 - n। 8 - n। यहाँ पे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब इसे घटाएंगे, कितना बचा? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 3। इसी टाइप से अगर ऑक्सीजन देखना है हमें, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 2 का बाहरी कोश में कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी निकालेंगे इसे 8 - n या 8 - 6, कितना बचा यहाँ पे?
2। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 2। और अगर हम निकालना चाहेंगे फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5 2,7। अब वैलेंसी किसे निकालेंगे हम? यही फार्मूला है 8 माइनस एन। ये 8 माइनस 7 कितनी हुई इसकी वैलेंसी? 1। या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे ऑफबाउ नियम के अनुसार। ऑफबाउ नियम अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप ऑफबाउ नियम के बारे में देख लेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का तरीका बताया गया है। तो उसी नियम के बेस पे यहाँ पे ऑफबाउ नियम के ही बेस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा रहा है। देखेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 या 2,8 3 2 5 2 7। अब इसकी वैलेंसी किस टाइप से निकालेंगे? वही फार्मूला है 8 माइनस एन। 8 माइनस एन बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितनी वैलेंसी हुई? 1। तो फार्मूला नंबर 2 कह रहा है ये कि जिन तत्वों के बाहरी कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी 8 माइनस एन से ज्ञात करते हैं, जहां एन क्या है? ये बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसी टाइप से देखेंगे नाइट्रोजन का जब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया 1s2 2s2 2p3 2, इसके बाहरी कोष में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बता रहा है। नियम भी कह रहा है कि अगर बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी के लिए फार्मूला लगाया 8 माइनस एन। 8 माइनस एन की जगह पे यहाँ वैल्यू रख दी गई 5, कटा गया, कितना बचा? 3। तो ये वैलेंसी हो गई यहाँ पे 3। इसी टाइप से ऑक्सीजन का निकाला गया है, फ्लोरीन का या क्लोरीन का, जितने भी तत्व हैं इसी टाइप से उसकी जो है वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं। इसका तीसरा नियम है कि जिन तत्वों के बाहरी कोष भरे होते हैं, जिन तत्वों के बाहरी कोष भरे होते हैं या उनकी संख्या 8 होती है, या जिन तत्वों के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, उनकी वैलेंसी जो होती है 0 मानी जाती है। उनकी वैलेंसी 0 होती है। एक बार फिर से देखेंगे कि जिन तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी 0 मानी जाती है। और यहाँ पे हीलियम की भी वैलेंसी 0 ही होगी, क्योंकि एक फार्मूला होता है पहली कक्षक में। यहाँ पे देख लेंगे, अगर हमें पहली कक्षक में या पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका एक फार्मूला होता है 2n²। 2n यहाँ पे होगी पहली कक्षक, या 2 × 1 2। तो हीलियम ही एक ऐसा तत्व है 1s2। पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी यहाँ पे होगी 0। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0, क्योंकि इसका पहला कोष भरा हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर ये नाभिक है तो इसके पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और हीलियम की पहली कक्षक जो है पूर्ण है। तो पहली कक्षक क्या है? पूर्ण है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। एक बार फिर से देखेंगे कि जिन तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी 0 मानी जाती है, हीलियम सहित। तो हीलियम को किस टाइप से देखा गया है कि हीलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसके बाहरी कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 मानी जाती है। अब देखेंगे जिन ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नियान 1s2 2s2 2p6 2। दूसरे कक्षक में कितने हैं? 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हुई 0। या आर्गन, आर्गन का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2, 8। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी भी वैलेंसी
शून्य हुई। इसी टाइप से क्रिप्टॉन का भी देखेंगे। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कितने पे जोड़ लो इसे, 10 20 30। 4p6 या इसे संभाल के लिख देंगे थोड़ा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर लिखेंगे 3d10 4s2 4p6। अब देख लेंगे इसका, पहली कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षक में है 8, तीसरी में है 18, चौथी कक्षक में कितने हैं 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, शून्य। इसी टाइप से हम सभी की वैलेंसी निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे हमें हीलियम का भी लिखना हो, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन इसका कोषपूर्ण है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी शून्य होगी। या हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों की वैलेंसी शून्य मानी जाती है। तो इस टाइप से हम जो है वैलेंसी निकाल सकते हैं। अगर हमें अफबाउ का नियम अगर हमारी समझ में आ गया हो तो वैलेंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आराम से किसी भी तत्व की वैलेंसी निकाल सकते हैं। कितना समझ में आ रहा है सब?